कहाँ प्रधान जी? नहीं। अब मैं आग्रह करूंगा भी जो बहुत से लोग नहीं आ पाए सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय कम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने सभी सम्मानित माननीय विधायक गणों की तरफ से, ब्लॉक प्रमुख गणों की तरफ से, चेयरमैन, हाँ सब लोग आ जाए। सब जो लोग उधर चले गए थे सब लोग आ जाए। उज्जैन के बाबा महाकाल के दर भी जो बहुत से लोग नहीं आ पाए सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय कम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने सभी सम्मानित माननीय विधायक गणों की तरफ से, ब्लॉक प्रमुख गणों की तरफ से, चेयरमैन, अभी कांग्रेस के जो साहिबजादे हैं उनकी 5वीं पीढ़ी के पहले परनाना नेहरू जी ने गलती की। इस देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है। ये पाप अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है, जिसके कारण से लंबे समय तक ये कलंक हमारे माथे पे रहा है। और हम तुलना करें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अरे हमारे देश की तो छोड़ो, हमारे देश की तो कोई 1 इंच जमीन क्या लेगा। हमने तो अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए, हमारे से मित्रता का संबंध है भूटान का, जैसे नेपाल का है। नेपाल की जमीन डोकलाम नामक स्थान पर चाइना अतिक्रमण करने आया और दुनिया ने तमाशा देखा। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी धर्म का भी निर्वहन करते हुए डोकलाम में भी झंडा गाड़ा, भारत माता की जय जयकार करते हुए। नेतृत्व हो तो कैसा होना चाहिए, यह एहसास कराने का एहसास कराया कि सरकार में बैठना और सरकार को बैठ के सरकार की तरह चलाना, और यह सरकार के चलाने में भी इस देश का गौरवशाली अतीत है। दुनिया की कई सल्तनतें आई चली गई, लेकिन भारत अपनी जगह पर अडिग, जिसको कहा इकबाल ने कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात नहीं है। ये कांग्रेस वालों ने लगातार लज्जित करने का प्रयास किया था और यही कारण है सीमाओं की सुरक्षा से लगा करके। अरे अंदाज लगाओ, आपने एक वोट दिया था 2014 में, जब याद करो यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक अपना सुप्रसिद्ध घोष वाक्य बोला था। उन्होंने कहा आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, 60 साल, मुझे केवल 60 महीने दीजिए। याद करो उस समय का भाषण उनका, और 12 पंजो 60, 5 साल के लिए अर्थात 60 महीने के लिए, और 60 महीने के अंदर जो सरकार चला के दिखाई, जनता ने भी भरोसा किया, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, लगातार घोटाले पे घोटाले होते गए। पूरा देश अस्त व्यस्त था, पूरे देश की हालत खराब थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में महाराजगंज लोकसभा में मेरे मित्र पंकज चौधरी जी, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री के चुनाव क्षेत्र में आया था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते से हमने ये सभा भी की है, और जो चारों तरफ का वातावरण दिखाई दे रहा है, मोदी जी के विकास के कामों को लेकर के, विजनरी कामों को लेकर के, दूरदृष्टि के आधार पर जनता में जिस ढंग से अपील आ रही है कि पूरा वातावरण मोदीमय है, और माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम किया है, जनता उनके सुशासन को भी जानती है। तो योगी मोदी की जोड़ी में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, और माननीय पंकज चौधरी जी भारी मतों से जीतेंगे। मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ, बधाई देता हूँ।